नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। दरभंगा जिले के मोतीपुर पंचायत अंदौली वार्ड नंबर 13 में आग लगने से घर सहित लाखों की संपत्ति जल के हो गई खाक। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। आप किसी व्यक्ति का घर जल जाए, उनका आशियाना जल जाए, तो आप वो समझ सकते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो वस्त्र जो पहने हैं वही उनके पास साथ रहा, बाकी सारे घर और सारे सामान सारी चीज़ क्षति हो चुका है। तो जैसे मालूम गिरा 3 तारीख को ही हुआ था, तो हमारा भी कार्यक्रम बाहर बना हुआ था। जानकारी मिला तो सिर्फ परिवार सबसे मिलने के लिए आए कि हम आपके साथ हैं, और सरकारी सिस्टम पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो सरकार के जो पदाधिकारी वो सब तो खैर कर ही रहे, लेकिन जो न्याय होना चाहिए वो नहीं है। आप किसी का आशियाना जल जाए और उसको 12,000 रुपये का मुआवजा मिले सरकार से, तो क्या मतलब है? ये हंसी का पात्र है। इसको सरकार को में जो लोग हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि एक आदमी का आशियाना पूरा ज़िंदगी भर का कमाई सारी संपत्ति जल के खाक हो जाए, और सिर्फ महज 12,000 रुपये का उसको अगर मदद मिले सरकार से तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लोग भविष्य में सरकार में आएंगे, हम लोगों का अपना सिस्टम जब होगा तो हम लोग कम से कम 1 लाख रुपया तो होना चाहिए कि बेसिक कि वो अपने पैर पे कम से कम खड़ा हो। एक आदमी का घर पूरी चीज़ को व्यवस्था करना 1 लाख रुपया भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पहला एक व्यवस्था है कि वो 1 लाख रुपया हो। उसके अलावा ऐसे लोगों को सरकारी जितनी भी व्यवस्था है लाभ मिल सकता है, चाहे वो इंदिरा आवास का लाभ हो या तमाम अलग अलग चीज़ें का लाभ हो, वो सब पहले तुरंत मुहैया होना चाहिए। चाहे वो मेडिकल का हो, तमाम किताब कापी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, ऐसे जगह पे सब अलग अलग विभाग से उनको मदद मिलना चाहिए। तो खैर अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग भविष्य में समय जगह पे आएंगे तो हम लोग ये करेंगे, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि हम लोग गरीब पिछड़ा दलित समाज से आते हैं, और ये घर जो जलने का काम है वो हम लोग का ही होता है। क्योंकि आप समझते हैं कि जाति आधारित पे तो घर है, जो मजबूत है संपन्न है उन लोगों का पक्का घर है, अब पक्का घर जल्दी जलता नहीं है, अब झोपड़ी ही जलता है। और झोपड़ी किसका होता है? गरीब होता है, दलित भाई है, जाति पिछड़ा भाई है, इन लोग का ही घर जलता है। तो इनके लिए विशेष सरकार का स्पेशल योजना होना चाहिए। अभी है नहीं, लेकिन भविष्य में हम लोग इसको बनाएंगे। अभी हम लोग पार्टी का स्तर से जितना जो मदद हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी एक शादी भी था, वो शादी भी उसी दिन होना था, लेकिन वो भी शादी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, रुक गया। आगे शादी होगा, फिर उसमें भी डबल खर्चा होगा, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष को भी। तो जितना भी हम लोग हो सकता है सामाजिक स्तर पे उतना हम लोग मदद करेंगे। अभी हमने पीओ साहब से भी बात किया है कि इंदिरा आवास जल्द से जल्द हो जाए। डीएम साहब से भी बात करेंगे, इसमें कोई रुकावट ना हो, जल्द से जल्द उसको प्रक्रिया पे जाए। और जनप्रतिनिधि यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो लोग हैं सब लोग, ग्रामीण लोग भी सब एक दूसरे को जितना मदद हो सकता है उतना किया जाए। सर खास करके यहाँ पे जो कि जिस समाज से आप आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, हाँ, जहाँ तक देखा जाता है कि आप मलाह को लेकर राजनीति करते हैं, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो जितना भी घर डला है वो आप ही समुदाय का घर डला। आपका क्या योगदान रहेगा, क्या सहयोग रहेगा उसका? हमारी तरफ से जितना भी संभव है, हाँ, वो सब शादी में सब सहयोग किया जाएगा। जितना भी सहयोग करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं, और हम हमारे ही परिवार का है। और घर जब टोला जलता है तो सिर्फ एक जाति का नहीं टोला जलता है। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे है, बाकी घर तो जहाँ पे भी टोला में होता तो सभी जाति वर्ग के लोग होते, और हम लोग सभी के लिए है, मतलब कोई एक नहीं है। निश्चित तौर पे ये निषाद टोला है तो यहाँ पे निषाद का मैक्सिमम लोगों का घर जला है। फायर ब्रिगेड को लेकर सर बहुत सारा कंप्लेन आता है। फायर ब्रिगेड को लेकर कहा जाता है कि फ़ोन करते हैं टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, क्या कहिएगा? रास्ता का भी थोड़ा दिक्कत है, और आप समझ सकते हैं जिला मुख्यालय से दूरी पे है, तो ये सब व्यवस्था थोड़ा अभी समय आग लगने का है, तो इस समय में तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार इस 3 महीने के लिए स्पेशल जोन बनाकर, और जहाँ जहाँ है तो उसको तो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे 112 का व्यवस्था उसी तरीके से अगर फायर ब्रिगेड है तो अलग अलग जोन में जहाँ पे कच्चा घर है, फूस का घर है, ऐसी जगह पे उनको तैनात करके रखना चाहिए। तो ये पॉलिसी आने वाले समय में होगा।